हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो ये हम साफ़ करने जा रहे थे अपने किचन के डस्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए थे। दिखने में भले ही ना लगें, लेकिन अभी आप देखिएगा कितना इसमें गंदगी निकलती है। तो ये डस्टर जो है हमारे किचन में बहुत मेरी मदद करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। कोई भी गंदगी हो फटाक से साफ़ कर दो। वैसे तो हम साफ़ करते रहते, साबुन लगाते रहते हैं, लेकिन 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार इनको अच्छे से सर्फ डाल के 5 मिनट के लिए उबाल लेना चाहिए। क्योंकि हमको दिखते नहीं, लेकिन इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं। दिखने में इतने गंदे नहीं लग रहे हैं गाइस, लेकिन अभी देखिएगा कितनी गंदगी निकलेगी इसमें से। तो हम खूब अच्छे से इनको उबाल लिए थे, पानी चढ़ा दिया था इंडक्शन पे। और ये 4 से 5 डस्टर थे मेरे, जो हमने अच्छे से उबाल लिए। देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी निकली है। इनको उलटते पलटते रहते। कढ़ाई हमने अच्छे से साफ़ कर ली है, और ये ठंडा होने के बाद ही हम साफ़ कर रहे थे। कुछ टाइम के लिए मैंने रेस्ट के लिए रख दिया था, क्योंकि गरम-गरम अगर साफ़ करेंगे तो हाथ जलने का भी डर रहता है। इधर थोड़े से बर्तन भी पड़े थे, वो भी हम क्लीन करते जा रहे थे। तो देखिए आज हम कैसे अपने डस्टर को चमकाएँगे। तो पहले तो हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। देखिए कितना लिबलिबापन निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं इन्हें यूज़ ही क्यों कर रही थी, इतने ज़्यादा गंदे थे, लेकिन पता नहीं चलता है गाइस। ये तो आप जब इसको अच्छे से क्लीन करेंगे तभी पता चलेगा कि कितने ही गंदे थे। तो इसीलिए हम बीच-बीच में करते रहते। इस बार हमको वीडियो बनानी थी, इसीलिए हमने 1 महीने से इन्हें नहीं साफ़ किया था कि आपको दिखाएँगे कि हम अपने डस्टर कैसे साफ़ करके रखते हैं। तो ये थोड़ा-थोड़ा हम इसमें लिक्विड लगाते जा रहे थे, ये कपड़े धोने वाला। और मैंने ब्रश भी रखा हुआ है किचन में, क्योंकि जो कुकर के ढक्कन वगैरह होते हैं साफ़ करने की हेल्प मिलती है उनसे, और किचन सफाई में भी हेल्प मिलती है। तो उसी से हम रगड़-रगड़ के साफ़ कर रहे हैं। ये देखिए ब्रश मारते जाएंगे, और बहुत सा लिबलिबा, जैसे नहीं होता लिबलिबाने लगता है कोई भी सामान, वैसा लिबलिबा लिबलिबा लिक्विड निकल रहा था इसमें उबलने की वजह से। और ये एकदम चकाचक हो जाएंगे, जितने भी बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाएंगे और साफ़ भी हो जाएंगे। बहुत अगर ज़्यादा दिन तक आप साफ़ नहीं करते हो, फिर नहीं साफ़ होते तो इंसान क्या करता है, फिर दूसरे डस्टर ले आता है और ये जो है पुराने वाले फेंक देता है। क्योंकि उनको पता ही नहीं है शायद कि इनकी क्लीनिंग कैसे करें। ना ही वो वॉशिंग मशीन में अच्छे से क्लीन होंगे, ना ही ये सर्फ़ से ऐसे कपड़े जैसे धोते हैं वैसे क्लीन होंगे। तो इनको सर्फ़ डाल के उबालना ही होता है, तभी ये नए चकाचक हो जाएंगे। तो मैंने इन्हें नहीं साफ़ किया था वीडियो में दिखाने के लिए। तो एक बार फिर से हम साफ़ पानी लेके सारे डस्टर फिर से उबाल देंगे पानी में, क्योंकि बचे हुए जितने भी बैक्टीरिया हैं ख़त्म हो जाएँ और गंदगी भी निकल जाए। वैसे मैंने हाथ से भी अच्छे से रगड़ दिया था। तो ये सूखने के बाद ही पता चलेगा कि पहले कैसे थे और अभी कैसे हैं। तो देखिएगा गाइस, अभी भी इसमें कई बार पानी डाल रहे थे, लिबलिबापन निकल ही रहा है, कम नहीं हो रहा। फिर हमने ये बर्तन धोने वाला लिक्विड डाल दिया, विम वाला, और इसे देखिए खूब अच्छा सा झाग आ गया। उसके बाद फिर से इसको साफ़ पानी में इंडक्शन पे चढ़ा देंगे एक बॉयल आने तक। उसके बाद फैला देंगे। तो हम तो ऐसे ही अपने डस्टर साफ़ करते हैं, जब तक ये फटे ना तब तक हम नहीं चेंज करते हैं। ऐसे साफ़ कर के इस्तेमाल करते रहते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि अभी खाना लगाना है तो गीली थाली भी है तो डस्टर से ही पोंछो, या स्लैब गंदा हो गया तो भी डस्टर से पोंछो। कुछ भी पोंछना होता है तो ये बड़े ही काम की चीज़ें हैं। हाथ पोंछना होता है तब भी डस्टर से ही पोंछो। तो सारा दिन किचन में इनका काम तो लगता ही है। तो इन सबसे ज़्यादा गंदगी इसी में होती है, और ध्यान हम लोग नहीं देते हैं इतना। लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़, बेसिक चीज़ें हैं, इन्हें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, ये हम जो कपड़ा था ये हम यहाँ बिछाते हैं बर्तन के साबुन वगैरह रखने के लिए। तो जो भी गंदगी होती है इसी गिरती है, इसको अच्छे से फिर से हम साफ़ कर लेते हैं, क्लीन हो जाता है। देखिए उबालने के बाद फिर से कितनी सारी गंदगी है इसमें से निकली। अब हमने अच्छे से निचोड़ दिया है, इनको फैला देंगे। देखिए सूखने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहे हैं बढ़िया से। ये देखिए एकदम चमक गए हैं, और बिल्कुल भी स्मेल भी नहीं है इसमें। क्योंकि ज़्यादा टाइम तक अगर रखे रहो तो इसमें स्मेल भी आ जाती है बहुत गंदी वाली, जो कि नहीं आ रही है। तो चकाचक हो गए हैं। और ये हम जा रहे थे, ये पुराना वीडियो इसमें आ गया है। ये हम जा रहे थे इससे मक्खन से घी निकालने। तो ये मेरा काफ़ी टाइम से हमको टाइम नहीं मिल रहा था। तो बीच-बीच में जैसे सब लोग खाते भी हैं मलाई,
तो इतनी बचा भी नहीं पाए थे। तो ये हमारी करीब 1 हफ्ते से ज़्यादा की हो गई है। टाइम नहीं मिला इसीलिए स्टोर करके रखी थी, तो हमने सोचा निकाल भी लें, घी भी मेरा ख़त्म ही हो गया था। तो ये ठंडे पानी की बोतल हमने ले ली है और इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, क्योंकि मलाई एकदम सूख जैसी गई है। तो इसमें पानी कुछ ज़्यादा ही डालना पड़ेगा, क्योंकि इससे हम देखो निकाल रहे हैं तो ये दब भी नहीं रहा, क्योंकि टाइट हो गई है ना फ्रिज में रखने की वजह से, इसीलिए। तो हमने अच्छे से पानी डाल लिया था। अब ये मेरा है, ये हमने मक्खन निकालने के लिए ही मंगाया था, या फिर केक वगैरह बनाओ तो भी बढ़िया काम आता है ये। और फ़िलहाल मैंने तो इसे मक्खन निकालने के लिए मंगाया है, या फिर आप दाल वगैरह बनाओ तो मैश अच्छे से कर सकते हो, सब्जियां भी इसमें अच्छे से मैश, बहुत सारे काम हो जाते हैं इससे। लेकिन हम केवल और केवल केक बनाने के और इसको मक्खन निकालने के यूज़ में लेते हैं। ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था अमेज़ॉन से, 700 समथिंग का था, 750 का, लेकिन बहुत ही यूज़फुल है। इस पहले हाथ से फेंटते थे तो मुझसे नहीं होता था गाइस, बहुत मेहनत लगती थी उससे। और इसे मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 मिनट लगते होंगे मक्खन निकलने में। बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बाकी तैयारी करने में टाइम लगता है, निकालने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ये देखिए पूरा मक्खन अच्छे से निकल आया। तो इसका जो पानी जो हमने ऐड किया था वो भी मट्ठे जैसा हो गया था, मतलब कि जो हम वो लाते हैं, मट्ठा ही बोलते हैं मेरे यहाँ, छाछ, बहुत लोग छाछ भी बोलते हैं। तो इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे और खाने में तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम दही रखा है मेरे घर में, तो इसीलिए खाने में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, करी के पौधों में इसको डाल देंगे, तो मेरे करी के पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे, या जो भी फूलों वाले पौधे होते हैं उसमें भी डाल देंगे, तो ये एक बढ़िया सा फर्टिलाइज़र का काम करता है। और अगर खाने लायक होता तो हम इसको यूज़ कर लेते, क्योंकि काफ़ी टाइम पुराना था तो हम नहीं चाहते थे कि इसको खाने में यूज़ करें, इसीलिए हमने सारा पौधे में डाल दिया था बाद में। अब हम इसको दबा दबा के अच्छे से जितना भी पानी है घी से निकाल लेंगे, नहीं तो फिर गैस पे इसको जलाना पड़ेगा, पानी को, गैस में टाइम लगेगा। इसलिए हम दबा दबा के, देखिए कितना सारा पानी निकल आया, मक्खन मक्खन एक साइड हो गया। और ये छन्नी है मेरी, जिससे छान रहे हैं कि मेरा घी भी ना जाए और मक्खन मक्खन इसमें रह जाए, और सारा जितना भी ये वेस्ट वाला पानी है ये अलग हो जाए। तो ये छान लिया हमने, चढ़ा दी थी कढ़ाई, कुछ ही मिनट लगते हैं इसको बनाने में। और गैस वैसे मलाई डायरेक्ट इकट्ठी करके कढ़ाई में घी निकालो तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज निकलता है, इसमें आप देखिएगा कि बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं निकलेगा। तो ये मशीन हम बाद में पानी गर्म करके क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, मक्खन लगा रह जाता है, या तो फिर उससे साबुन से अच्छे से वॉश करो। तो हम तो ऐसे ही वॉश करते हैं गर्म पानी में, इसकी स्मेल भी चली जाती है और अच्छे से सारी चिकनाई भी निकल जाती है। देखिए गाइस कितना अच्छा घी निकल आया है इससे। और ये मेरा 10 से 15 दिन घी आराम से चल जाएगा, तब तक हम दूसरा घी इकट्ठा कर लेंगे, दूसरा फिर से मलाई इकट्ठी करके बना लेंगे। तो कुछ कुछ काम भी करते जा रहे थे, इधर भी देखते जा रहे थे। देखिए घी निकल आया मेरा, और इतना बढ़िया प्योर निकलता है, पीला पीला घी। तो खाने में तो हम यही गाइस इस्तेमाल करते हैं, खरीद के नहीं लाते हैं। और हो भी जाता है मेरा, इधर मलाई मेरी खाने में ज़्यादा चली गई थी, इसीलिए कम इकट्ठी हो पाई, नहीं तो ज़्यादा इकट्ठी हो जाती। तो देखिए हम इसको चमचे से और छन्नी की मदद से, ये लोहे की छन्नी है और वो प्लास्टिक की थी, तो लोहे से क्या होगा कि ये ख़राब नहीं होगी छन्नी। फिर दबा दबा के हमने घी निकाल लिया, वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं निकला। उसके बाद हम गए थे ऊपर कपड़े डालने के लिए, जो कि कपड़े मेरे धुल चुके थे, बस फैलाना बाकी था। तो ये मेरा सेकंड वाला फ्लोर है जहाँ पे हम कपड़े डालते हैं, ऊपर नहीं डालते, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है और कपड़े फिर बहुत तेज़ धूप में क्या होता है कलर फेड हो जाता है, इसीलिए हम यहीं पे सुखा लेते हैं। 1 घंटे में कपड़े पूरे सूख जाते हैं। अब यहाँ करेंगे हम धुलाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट है, पूरा खुला एरिया है, तो बाहर से हवा के साथ डस्ट है और पत्तियाँ बहुत सारी आ जाती हैं। और यहाँ सफाई हुई भी नहीं है गाइस, करीब करीब 5-6 दिनों से हमने यहाँ पे क्लीनिंग नहीं की थी। तो देखिए पाइप लगा के हम अच्छे से इसकी धुलाई कर देंगे, क्योंकि पैरों में जब कचरा लगता है ना तो बहुत ही गंदा लगता है। और काम चल रहा है इसलिए गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए डेली तो नहीं साफ़ कर पाते हैं। और ये मेरा पानी बाल्टी रखी थी तो हमने सारा फैला दिया, क्योंकि क्या किया था, बंदर आए थे तो उन्होंने
बाल्टी वाले पानी में खूब नहाया था, पिया था। तो ये स्टोर करके बाल्टी हम रख देते हैं कि कोई जीव जंतु अपना पीना चाहे पिए। तो बंदरों ने खूब नहाया था बाल्टी के पानी से। फिर उसमें से स्मेल आने लगी थी, तो इसलिए हमने फेंक दिया। फिर से स्टोर करके रख देंगे कि फिर बंदर आएंगे तो अपना पियेंगे आराम से। और पौधे भी मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब कर गए थे। उसके बाद हम आए नीचे आके फिर ये शाम का वीडियो है गाइस। शाम को हम पूजा कर रहे थे भगवान जी की। पूजा करने के बाद हम तैयारी करने लगे थे सब्जी काटने की। तब तक हस्बैंड का फ़ोन आया कि तुम तैयार हो जाओ फटाफट और चल रहे हैं आदित्य को लेने। तो आदित्य गए थे अपनी बड़ी बुआ जी के यहाँ। तो हम इधर पूजा करने के बाद ही फ़ोन आया था। जैसे ही सब्जी फिर हमने ऐसे रख दी थी। फिर हमने सोचा चलो बर्तन वर्तन तो क्लीन ही कर लेते हैं, क्योंकि चाय वगैरह पी थी तो बर्तन काफ़ी सारे हो गए थे और खाली भी किए थे, वो भी हो गए थे। तो जब तक हमने क्लीनिंग की किचन की, तब तक मेरे हस्बैंड आ गए थे। फिर हम उसके बाद वीडियो नहीं शूट किए थे, क्योंकि फिर हड़बड़ी में ये होता है ना कि पहले काम कर लो, वो आ जाएंगे तो फिर यही कहेंगे कि लो हमने बता दिया था तुम अभी भी तैयार नहीं हो। और 8 बजे क्या 9 बजे निकले थे हम घर से और घर वापस हुए थे 11 बजे के करीब रात में। तो जब हम गाड़ी में बैठे थे टाइम देखा था तब 9 बज रहा था। तो 8 बजे इनका फ़ोन आया था गाइस। इधर हम तैयार हो गए थे जाने के लिए और हम भगवान जी से प्रार्थना कर रहे थे कि रात का टाइम है, हाईवे है, तो इसलिए भगवान जी अच्छे से जाएं और अच्छे से आएँ। आप हमारे साथ रहिएगा और घर की भी देखभाल करिएगा। तो कहीं भी जाते हैं तो प्रणाम करके जाते हैं भगवान जी को कि वो हमारी रक्षा करें, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो ये देखिए यहाँ पे लाइट अभी नहीं लगी हुई है, इसीलिए अंधेरा था और रोड पे आ गए थे। ये तब तक अपनी गाड़ी साफ़ कर रहे थे, क्योंकि बाहर रोड पे क्या है ना, गाड़ी बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। साफ़ कर चुके थे, फिर बैठ गए थे हम भी गाड़ी में। और पता नहीं गाड़ी में चूहे थे कि क्या था, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। जबकि इसमें वो रखा है, स्प्रे रखा था, फिर हमने वही डाला। इन्होंने लगाया भी था लेकिन उससे पता नहीं क्या स्मेल बिल्कुल गई नहीं थी। गाइस आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, खूब सारा प्यार दीजिए। अगर मेरे वीडियो में कोई कमी हो तो कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय गाइस।